नमस्कार दोस्तों, न्यूज बुक में हुआ फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम फिर से बात करेंगे जो हलचल इस समय उत्तर प्रदेश में हो रही है, राजनीतिक हलचल बहुत तेजी से, और जो सब कुछ बदलता जा रहा है उसके बदलते मिजाज पर हम बात करेंगे। क्योंकि मौसम तो बदला हुआ है, ठंडी सर्दी थोड़ी बढ़ी हुई है, और सर्दी तो बढ़ी हुई है। यहाँ पर केशव प्रसाद मौर्य जी का जो पारा है और जो बीजेपी का पारा है वह भी हाई है। जी हाँ दोस्तों, मैं गगनदीप सिंह आप लोग के सामने एक नई चर्चा से जुड़ा हूँ। और आप लोग जानते हैं कि चर्चा रोज होती है कि जो केशव प्रसाद मौर्य जी की चर्चा हम लोग डेली करते हैं कि क्या हो रहा है इस समय और उनके क्या घट रहा है। तो मैं आपको बताऊंगा कि जो इनकी चर्चा है केशव प्रसाद मौर्य जी, क्या चर्चा यह है कि क्या केशव प्रसाद मौर्य जी आने वाले समय में केंद्रीय मंत्री बनने जा रहे हैं। क्योंकि चर्चा यहीं तक नहीं है, चर्चा यह भी है कि क्या केशव प्रसाद मौर्य जी को केंद्रीय मंत्री बनाकर उनकी जो राजनीति है वह यूपी की उसको खत्म कर दिया जाएगा। यह चर्चा वह चर्चा है जो बहुत सदियों से चली आ रही है, बहुत दिनों से चली आ रही है। 2017 से ही यह चर्चा 2022 तक थी, 2022 के बाद यह चली आ रही है। क्योंकि आप लोगों ने देखा हुआ, जितने पूर्व प्रदेश अध्यक्ष थे उन्होंने केंद्रीय मंत्रालय का मजा ले लिया, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य जी को कौन केंद्रीय मंत्री बनाना चाहता है यह तो पता नहीं। लेकिन उत्तर प्रदेश के जो हमारे सीएम साहब हैं वह जल्दी सोच रहे हैं कि केंद्रीय मंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी बन जाए। लेकिन केशव प्रसाद मौर्य जी अलगे मूड में है। केशव प्रसाद मौर्य जी दौरे पर दौरा कर रहे हैं, और वह जो हैं वो मुख्यमंत्री बनने के मूड में हैं उत्तर प्रदेश के, और वो केंद्रीय मंत्री बनकर उत्तर प्रदेश छोड़ना नहीं चाहते केशव प्रसाद मौर्य जी। यह साफ साफ संदेश है और साफ साफ उनका भी एक तरह से कहनाम है केशव प्रसाद मौर्य जी का। तो दोस्तों, अब यही समय चल रहा है। अब पता नहीं इसके बाद चर्चा क्या होगी क्या नहीं होगी, लेकिन यह क्लियर है एकदम कि केशव प्रसाद मौर्य जी को मुख्यमंत्री तो नहीं बनाया जा रहा है, यह तो कंफर्म है। यह लिख लीजिए आप, मुख्यमंत्री अभी तो केशव प्रसाद मौर्य जी नहीं बनेंगे। जो उनके चाहने वाले हैं, जो उनके प्रशंसक हैं, उनको कुछ देर के लिए थोड़ा सा दिक्कत महसूस हो सकती है, थोड़ा बुरा लग सकता है हमारी बातें, लेकिन यह कंफर्म है, यह क्लियर है कि अभी केशव प्रसाद मौर्य जी को मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाएगा। चाहे वह कितना भी एड़ी चोटी का जोर लगा लें या कितना भी किसी भी तरीके से वह इधर उधर दौड़ धूप लें, इस टहनी पे कर ले, कुछ नहीं होने वाला। उन मानते हैं कि उनके पीछे एक कमान खड़ा है जिसका नाम है आला। हम जानते हैं गरीबी का दर्द क्या, लेकिन वह भी कमान गरीबों की पीड़ा क्या होती है। अभी कोई उम्मीद नहीं है कि आला कमान उस दर्द का पीछे उनके खड़ा रहेगा, लेकिन इलाज करने का काम आजादी के बाद अगर किसी ने किया है तो हमें गर्व है कि वो देखने वाली बात यह होगी कि क्या केशव प्रसाद मौर्य को सच में आने वाले समय में कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलती है, या केशव प्रसाद मौर्य जी जिम्मेदारी से वंचित रह जाते हैं। यह सब वह बातें हैं जो हम लोग को करनी चाहिए, और हम लोग जो उनके जो कार्यकर्ता हैं केशव प्रसाद मौर्य जी के, वो जो प्रशंसक के जो चाहने वाले लोग हैं, उनके लिए भी यह एक तरह से आघात भी है। क्योंकि जो उनके प्रशंसक है वो मान के चल रहे थे कि 2027 तक मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी बन जाएंगे, लेकिन अब खबर यह आ रही है कि केशव प्रसाद मौर्य जी को केंद्रीय मंत्रालय में भेजने की तैयारी चल रही है। लेकिन जो उनके जो दोस्त हैं अमित शाह जी,
वह केशव प्रसाद मौर्य जी को यूपी में ही रखना चाहते हैं, क्योंकि अगर केशव प्रसाद मौर्य जी अगर यूपी में रहेंगे तब जाके वाकी टाकी से सीधे अमित शाह जी से क्लियरेंस हो पाएगा, नहीं तो ऐसे नहीं हो पाएगा। यह कंफर्म है। और केशव प्रसाद मौर्य जी पर चर्चा इसलिए होनी चाहिए क्योंकि यह एक बड़े लीडर हैं, ओबीसी के बड़े लीडर हैं, और हम लोग भी चाहते हैं कि केशव प्रसाद मौर्य जी एक बार जरूर चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश के बने। सब लोग चाहते हैं, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य जी को चीफ मिनिस्टर बनाने में रोड़ा कौन अटका रहा है, यह भी जानना जरूरी है। भगवा जो कलर है वो सबको प्यारा है, सबका निराला है, सबका दुलारा है, लेकिन क्या यह भगवा कलर केशव प्रसाद मौर्य जी को भा रहा है? नहीं, भा रहा है, जरूर भा रहा है। केशव प्रसाद मौर्य जी चंदन भी लगाते हैं, टीका भी लगाते हैं, सब कुछ भगवा भी पहनते हैं, सब कुछ है, लेकिन भगवा कलर भा नहीं रहा है उनको जो बड़ी कुर्सी पर। यह चीजें चल रही हैं इस समय केशव प्रसाद मौर्य जी की जिंदगी में। दौरे पे दौरा केशव प्रसाद मौर्य जी कर रहे हैं, अपना वर्चस्व और ही बढ़ा रहे हैं, और बढ़ भी गया उनका वर्चस्व। सुपर सीएम के रूप में केशव प्रसाद मौर्य जी स्थापित हो गए हैं। दोस्तों ये बात लिख लीजिए आप, ये कन्फर्म है। सुपर सीएम अगर बोले तो यह कब नहीं है, सुपर सीएम है केशव प्रसाद मौर्य जी तो है। तो दोस्तों देखने वाली बात यह होगी कि क्या केशव प्रसाद मौर्य जी की सच में केंद्रीय मंत्रालय में भेजकर इनकी राजनीति, जो उत्तर प्रदेश वाली राजनीति है, इसको कम कर दिया जाएगा और इनका ओहदा कम कर दिया जाएगा, या इसको उत्तर प्रदेश की राजनीति से इनको हटाने की तैयारी चल रही है, या भी इसमें लगा है। या क्या लगा है, या जो उत्तर प्रदेश है, बड़े प्रदेश हैं, उत्तर प्रदेश बड़ा प्रदेश है, यहाँ से चीफ मिनिस्टर हो, मुख्य प्रधानमंत्री हो, केंद्रीय मंत्री हो, सबसे अधिक उत्तर प्रदेश उठा के दे देता है। यह कंपनी है एक तरह से, प्रधानमंत्री की सेलिंग वाली कंपनी है उत्तर प्रदेश, यह प्रदेश है। सब प्रश्नों का उत्तर रहता है इसके पास, प्रदेश के पास। तो इस प्रश्न का भी उत्तर उत्तर प्रदेश के पास होगा कि केशव प्रसाद मौर्य जी कब एक हाथ में पर्चा पकड़ते हैं और माइक पर खड़े होते हैं कि मैं केशव प्रसाद मौर्य मुख्यमंत्री की शपथ लेता हूं कि विधि द्वारा स्थापित निष्ठा से इसका मैं पालन करूंगा। यह चीज सुनने के लिए उनके जो कार्यकर्ता हैं और जो उनके जो चाहने वाले हैं, उनके कान अभी बड़े हैं कि कैसे भी कब कान में हमारे यह बातें सुनाई दे, कब सुनाई दे दे, लेकिन शायद कब सुनाई देगा कोई इसका अता पता भी नहीं है। दोस्तों अब देखते हैं आगे क्या होता है। मौर्य जी पे चर्चा यहीं तक, अगले वीडियो में फिर मौर्य जी पे चर्चा होगी। हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि मौर्य जी की चर्चा यहीं पर मिलेगी, और मौर्य जी की चर्चा हम लोग करते हैं डेली, और मौर्य जी की चर्चा होती रहेगी आने वाले